न्यूज़ 18 इंडिया हुआ करती थी। ये बात करेंगे सुचारिता की। इनको शर्म नहीं आती है कि जिस शीला दीक्षित जी के खिलाफ इन्होंने कैंपेनिंग करके झूठे दावे जवाब रीना गुप्ता का जवाब 30 सेकंड में आना चाहिए। और आज ठीक है, बात करेंगी कि विवेक श्रीवास्तव, रीना गुप्ता। जब किसान आंदोलन चल रहा था अमीश भाई, तो जयंत चौधरी क्या बयान दे रहे थे और आज जयंत चौधरी क्या बयान दे रहे हैं, आप निकाल के देख लीजिए, आप अपने चैनल पे प्ले करवा दीजिए। आज भी हम किसानों के तो साथ ये जो सत्ता का लोभ है, अरे बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। आज सारा किसान, आपको यूपी का किसान आज आपको गालियां दे रहा है कि किस तरह आप किसानों को छोड़ के आप मोदी जी की गोदी में जाके बैठ गए हैं। जरा किसानों के साथ जाके बैठिए और बात करिए उनसे। वो यूपी का सारा किसान पहुंच रहा है दिल्ली में आंदोलन करने के लिए। अगर आपने किसानों का साथ नहीं दिया तो आप किसका साथ देंगे? तो ये देखिए, ये जो जवाब रोहित अग्रवाल, जवाब रोहित अग्रवाल 15 सेकंड शार्प रिप्लाई। गिरा रहा है रमेश भाई, गालियां दे रहे हैं आपको, लोभ है और कुछ नहीं है। ओके 10 सेकंड रोहित अग्रवाल। राष्ट्रीय लोकदल किसान राष्ट्रीय लोकदल किसान हित के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। हम चाहे विपक्ष में रहें, चाहे हम सत्ता में रहें, हम निरंतर किसानों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। जब 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ था तो सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ने इनिशिएटिव लेके उस किसान आंदोलन को खत्म करवाने का काम किया था और सरकार को बैकफुट। अरे मैडम, अभी आप बात कर रही थी कि चुप आ जाइए। अरे केजरीवाल जी पहुंच गए क्या? केजरीवाल जी पहुंच गए क्या? या वो भी न्याय दिलवा रहे सड़कों पे? या कांग्रेस के युवराज पहुंच गए? घूम रहा है, आपको पता है आशीष टेनी जिसने किसानों को रौंद दिया, उसका बेटा केजरीवाल जी ने न्याय दिलवा दिया क्या? ये बात टेनी के खिलाफ भी राष्ट्रीय लोकदल ने आवाज उठाई थी और किसान आंदोलन में भी राष्ट्रीय लोकदल। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव आज भी राष्ट्रीय लोकदल किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ अलायंस इंडिया। नाउ दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी टुनाइट। ये सबसे बड़ी खबर है, इससे बड़ी खबर कुछ नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ अलायंस इंडिया इज डिफीटेड, and not only defeated, it is defeated before the election। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन हार गया है और उनके हालात सड़क पे दिख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, कांग्रेस का अपना दल नहीं बच पा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। बताइए। नहीं, देखिए, अब मैं इस पे बोलूंगा। देखिए, पहली चीज है INDIA है और रहेगा और चुनाव जबरदस्त तरीके से लड़ेगा। यह पहली चीज हो गई। अब हम कुछ घटनाक्रमों में मैं थोड़ा ब्रीफ आपके हौसले की मैं दाद देता हूं। जयंत चौधरी जी को हौसले की मैं दाद देता हूं। नहीं, मैं आपको अमीश जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं लॉजिकली बता देता हूं आपको। आप यहां पे हम टीवी पे बैठे, जयंत चौधरी जी का सीट अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था अगर समाजवादी पार्टी से, या समाजवादी पार्टी जैसा रोहित कह रहे हैं यहां बैठे हुए कि भाई कैंडिडेट अपना देना चाहती थी, आप नहीं करते गठबंधन इलेक्शन ओरिएंटेड। लेकिन INDIA में तो रहते, आपको आइडियोलॉजिकली तो नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था। हमारे जितने किसान संगठन हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों से जितने भी एफिलेटेड हैं, सब खड़े हैं किसानों के साथ। हम पहले भी लड़े थे, हम बैठे थे सिंघू बॉर्डर के ऊपर, हमने प्राइम मिनिस्टर से अपोलोजाइज करवाया, बिल वापस करवाया। ये लड़ाई है। तो आइडियोलॉजिकली आप किस तरफ हैं? आइडियोलॉजिकली आप जाकर के बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। आपको इंडिया नहीं जाना चाहिए था, आप लड़ते खुद चुनाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलते यूपी में आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं, लेकिन INDIA एक बड़ी पिक्चर है। वो पंजाब में, जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, दोनों तरफ के कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों INDIA में हैं। एक नेशनल लेवल पे बहुत से अन्य राज्यों में अलायंस नहीं होगा तो क्या कर लेगी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होगा, बंगाल में ममता दीदी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा फिर उसके बाद? और महाराष्ट्र के अंदर तो अलायंस था आपका ऑलरेडी। वहां पर कांग्रेस के जो बड़े नेता थे नांदेड़ में, जो कि वहां पर 2 लोकसभा पे अपनी पकड़ रखते हैं, कम से कम 12 से 14 विधानसभा में पकड़ रखते हैं, वो पार्टी छोड़ के निकलनी है, बाबा सिद्दीकी पार्टी छोड़ के निकलनी है। तो कांग्रेस तो अपना घर नहीं बचा पा रही है। कांग्रेस की स्थिति तो यह है, आचार्य प्रमोद कृष्ण पार्टी छोड़ के चले गए हैं।